हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कवर्ड विद आइस एंड अ वोल्टेज of 210 volt is applied across the wire, then the rate of melting of ice। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है। अगर हम उसमें से करंट पास करेंगे तो हमारा क्या है, हीट जनरेशन होने वाला, और उस हीट की वजह से हमारा आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। ठीक है, उस हीट की वजह से हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। कुछ इस तरीके से हमारा आइस रखा होगा, ऐसे रफ डायग्राम बना, तो फिर यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, हीट होगी, और हीट की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस मेल्टिंग का ही हमसे रेट पूछा गया है। ठीक है, हीट क्या होता था हमारा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये हमारा हीट जनरेशन का फॉर्मूला होता था। तो एच बाई टी मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई आर। एच बाई टी का मतलब वी कितना हमारा 220 अपॉन आर, आर कितना है हमारा 20। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कितना आता है 2205 जूल पर सेकेंड। ये क्या है हमारा हीट जनरेशन पर टाइम, पर यूनिट टाइम हो गया। तो हीट कितना है 2205 2205 जूल पर सेकेंड आ गया है। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कैलोरी में कर लेता हूँ, क्योंकि आगे हमारे पास इसका यूज होने वाला है, कैलोरी में वैल्यूज गिवन होंगी। इसको मैं कर लेता हूँ कैलोरीज पर सेकेंड। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है बच्चों, होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला हमारे पास होता है m इंटू एल इंटू क्यू। m क्या होता था, मास, जितना हमारा आइस मेल्ट होगा, l क्या है, जितना उसमें लेटेंट हीट लगेगा, और q ठीक है जितना हमारे पास है। ठीक है, तो हम यहाँ से m निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं हम यहाँ पे m इज इक्वल टू क्यू बाय एल। टोटल हीट इतना अवेलेबल है, रेट हमें गिवन है, रेट कितना है हमारा 2205 अपॉन 4.2, और ये हमारा कितना है 80। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मास कितना निकल के आ जाएगा 6.56 ग्राम पर सेकेंड। तो ये क्या है हमारा मास का रेट आ गया, किस रेट से हमारा मास पिघलेगा, इतने ग्राम एक सेकंड के अंदर हमारा ये पिघलने वाला है, मेल्ट करने वाला है। तो चलिए मैच करते हैं आंसर। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 8.85, तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरा 1.92, ये रॉन्ग हो गया। तीसरा हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट है। फोर्थ भी नन ऑफ दिस, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 3 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।